चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड ये कर लिया था। आज हम लोग सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। सिलेंडर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, सिलेंडर में दो टाइप का मिलेगा आपको, एक सॉलिड सिलेंडर मिलेगा और एक क्या मिलेगा, हॉलो सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, एक खोखला बेलन मिलेगा और एक क्या रहेगा, ठोस। ठीक है, तो देखते हैं। पहला बेलन में दो टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक, सिलेंडर बेलन में। ठीक है, बेलन कैसा रहता है, ये कैसा है, ये भी एक बेलन है। ठीक, ये सब क्या है, बेलनाकार है। ठीक, इसको भी ले लो, अगर इसका ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ दो तो इतना क्या है, बेलन जैसे है। ठीक, तो यही क्या है, आपका सिलेंड्रिकल शेप है, जिसका बेलन क्या होता है, इसमें एक हाइट रहेगा और क्या रहेगा, उसका जो बेस है वो कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, वृत्ताकार रहेगा। ठीक, तो देखो कैसे रहता है बेलन आपका। देखो, ये उसका हाइट मान लेता हूं, ये उसका ये उसका क्या हो गया, बेस। ठीक, ये उसका क्या हो जाएगा, हाइट। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। ये क्या है, आपका बेलन है। ठीक, सिलेंडर। ठीक, अब देखो ये उसका क्या होगा, बेस है, ये बेस का सेंटर है और ये ऊपर टॉप दोनों बेस ही रहता है। ठीक है, इस लाइन को भी मैं मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, उसका एक्सिस है, अक्ष। ठीक है, बेलन का अक्ष एक सेंटर होगा, ये उसका क्या होगा, एक्सिस होगा, मतलब टॉप वाले बेस पे और जो बॉटम में बेस है। ठीक है, ये क्या है, आपका बॉटम है और ये क्या है, टॉप। इसको क्या बोल सकते हो आप, बॉटम क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, टॉप क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो ये दोनों के जो सेंटर है उसको मिलाने हैं, दोनों उसका क्या होगा, एक्सिस होगा। और इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर का जो डिस्टेंस है वही उसका क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, यही उसका क्या होगा, हाइट होगा। समझ आया। अब इस वाले सेंटर से आप इसके जो आधार है, ठीक है, जो बेस है, उसका जो सरकमफेरेंस है, उसकी जो परिधि है, उस पर जो खींचोगे वो उसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। यही दो चीज होता है आपका सिलेंडर में। ठीक, उसकी क्या होती है, एक त्रिज्या होती है। ठीक, लेकिन जो टॉप क्रॉस सेक्शन और बॉटम क्रॉस सेक्शन दोनों का रेडियस क्या रहेगा, इक्वल रहना चाहिए ना। अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो फिर वो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। जैसे अगर ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये तो ये क्या हो गया, कोण बन जाएगा। ठीक, उसमें क्या रहना चाहिए, जो टॉप क्रॉस सेक्शन है और बॉटम क्रॉस सेक्शन है वो दोनों क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये भी आर रहेगा। ठीक, समझ आ गया। अब देखो इसमें पूछता क्या क्या है, ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक, इसमें पूछता क्या क्या है, ये ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम में सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछेगा, वॉल्यूम। ठीक है, पहला क्या पूछेगा, उसका वॉल्यूम पूछेगा, आयतन। ठीक है, सबसे पहले उसका वॉल्यूम पूछेगा और इसको शो किससे करते हैं हम लोग, कैपिटल वी से शो करते हैं। ठीक, किससे शो करते हैं हम लोग, कैपिटल वी से, वॉल्यूम को। अब देखो क्या हम लोग जानते हैं, 3D डायमेंशनल है ये, और 3D डायमेंशनल है तो तीन चीज होगा, आधार होगी, आधार बोलता हूँ, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। क्या होता है वॉल्यूम में, हम लोग सीधा सीधा जानते हैं, लेंथ होगा, विड्थ होगा और क्या होगा, हाइट होगा। ठीक है, और क्या होगा, हाइट होगा। तो ये तीन चीज तो होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, लंबाई और चौड़ाई की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं ना। किसी भी चीज की अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, एरिया। तो क्या मैं बात कर सकता हूं, एरिया इंटू ऊंचाई भी क्या होता है, एरिया इंटू हाइट क्या होगा, आयतन होगा ना, वॉल्यूम होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं अब किसका एरिया देखूंगा, तो मैं उसके बेस का एरिया देखूंगा। ठीक है, किसका एरिया देखूंगा, बेस का। तो ये क्या है, मेरा बेलन है। ठीक है, बेलन। अब बेलन का जो बेस है, उसका जो आधार है वो कैसा है, सर्कुलर है। ठीक, सर्कुलर है ना। अब सर्कुलर के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोई भी अगर सर्कल है तो उसका एरिया क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हाइट, ऊंचाई को एच से शो करते हैं। ठीक, तो हमको सीधा सीधा फॉर्मूला क्या मिला, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, समझ आया कैसे आता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक, तीन ही चीज जानते हैं ना हम लोग, 3 डायमेंशनल है तो उसमें क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। किसकी एरिया, तो अपने को बेस का एरिया चाहिए। ठीक है, जो इसका बेस का एरिया होगा वो उसका टॉप क्रॉस सेक्शन का भी वही एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर है, समझ आया। तो ये एक चीज क्या हो गया, ये उसका आयतन हो गया, समझ आया। ठीक है, दूसरा इसमें पूछता है, इसमें आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा क्या पूछता है, आधार का क्षेत्रफल। दूसरा क्या पूछेगा, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो बेस क्या है आपका, सीधा सीधा सर्कुलर है। ठीक है, तो जो दिया रहेगा वो इसी का क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, इसका ये जो बेस है इसका एरिया कितना होगा पूछेगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, ये एक चीज पूछता है। दूसरा पूछेगा, तीसरा एक चीज याद रखना इसमें, तीसरा क्या पूछता है, एक पूछता है उसके वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ कर्व्ड एरिया, उसका जो कर्व एरिया है ना उसको पूछता है। क्या ये वाला कर्व एरिया है, जैसे ये घुमा हुआ है ना, ये घुमा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, घुमा हुआ है। इसका ये जो कर्व एरिया है इसको पूछेगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछेगा, इसका कर्व एरिया। ठीक, तो देखो तीसरा इसमें क्या पूछेगा, इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ठीक है, क्या पूछेगा, उसके कर्व सरफेस का एरिया पूछेगा। ठीक है, समझ आया ना, ये वाला सरफेस। तो देखो अब इसके सबसे पहले हम लोग क्या, इसके लिए क्या करते हैं पता है, सबसे पहले इसका सरकमफेरेंस देखते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस पता है ना, ये उसका बेस है, तो ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका सरकमफेरेंस, उसकी परिधि बोलेंगे। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, परिधि तो आपको तो सिर्फ इस वाले पॉइंट का मिला, इस वाले पॉइंट का बस मिला, लेकिन वो क्या है थ्रू आउट यहां तक है। तो कहां तक है, एच तक है। तो कहां तक है, एच तक है। ठीक है ना भाई, आपने कहां का निकाला, यहां का निकाला, ये बेस का बस। ठीक है, बेस का सरकमफेरेंस। अब वो कहां तक है, ये बेस तो पूरा यहां तक है ना, पूरा यहां तक है ना, समझ आ रहा है भैया। अब इसको ये सॉलिड है, तो सॉलिड है तो पूरा यहां तक गया है वो। ठीक, और ये एच मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर अगर पूछता ना इसका, तो वो पाई आर होता। ठीक, लेकिन वो कहां तक का पूछा है, पूरा जहां तक उसकी हाइट है। ठीक है, पूरा जहां तक उसकी हाइट है, तो वो क्या है, हाइट कितना है, एच है। तो उसको क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया उसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सरफेस, कर्व सरफेस, ये क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। ठीक, समझ आया, समझ आ रहा है ना क्या है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एक ये याद रखना। ठीक, ये तो उसके वक्र पृष्ठ का बोला। ठीक है, और कंप्लीट एरिया पूछेगा तो मतलब उसके वक्र पृष्ठ इसको भी ऐड करना रहेगा, इसको भी ऐड रहेगा, तो कंप्लीट एरिया। ठीक है, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक, चौथा क्या पूछ सकता है, कंप्लीट सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेगा आपका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बोलेगा, एरिया ऑफ कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक तो आप क्या करोगे उसमें, एक तो उसके बेस को जोड़ोगे, ये वाला बेस का एरिया और ये टॉप बेस का एरिया। ठीक, इसका एरिया होगा 1 पाई आर स्क्वायर और इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है ना। एक तो ये वाले बेस का देखो, एक क्या करोगे,
इसका एरिया को ऐड करोगे, कंप्लीट पूछा ना, तो ये एरिया और उसकी पूरा कर्व सरफेस सबको ऐड करोगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, उसी को ऊपर लिख दूं, उसी को लिख रहा हूं ना, इसी को, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक हुआ, तो ये बेस का मिला, प्लस उसमें टॉप का भी तो ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, टॉप का भी, इंटू बोलता हूँ, प्लस उसका कर्व सरफेस क्या है, 2 पाई आर इंटू एच, ये है कंप्लीट सरफेस। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2 पाई मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एच, ये एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, समझ आ रहा है ना कैसे आ रहा है। ठीक, तो ये आपका एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपका कंप्लीट एरिया का। ठीक, समझ आया। ठीक, वॉल्यूम पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, दूसरा पूछेगा बेस का एरिया, पूछेगा एरिया ऑफ बेस। ठीक, एरिया ऑफ बेस बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब फिर पूछेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, और आपका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया, कंप्लीट एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल सरफेस, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एच इंटू हाँ सॉरी एच, कुछ छूट रहा है क्या, आर छूट रहा है। ठीक है, क्या है वो स्क्वायर है ना, तो कभी वो हो ही नहीं सकता, ऐसा फॉर्मूला में आ ही नहीं सकता। मतलब एरिया है तो कम से कम 2 चीज तो आएगा ही। देखो क्या निकल जाएगा कॉमन इसमें, 2 पाई आर प्लस एच, ये बचेगा। ठीक है, आर दोनों में था ना। ठीक, ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखना, समझ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सिलेंडर में इतना चीज पूछता है। ठीक, मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है ना, इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं आपका, इस हॉलो सिलेंडर देखते हैं। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये समझ आ गया ना, मिटा दूं इसको, नहीं मिटाऊं तो जल्दी छाप, मैं जान रहा हूँ यूट्यूब में जाके नहीं देखना चाहती है ना, देखती हो ना, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। अरुण सर दीजिए ना। लिख ली, लिख लेना यूट्यूब में देख के। ठीक है, तो वैसे भी तो डलेगा ही। अभी क्या पढ़ रहे थे, वॉल्यूम ना, अभी जो है कंटिन्यू क्लास डलेगा, चिंता मत करो। ठीक, ये हो गया, मिटा दो इसको। ये सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हॉलो सिलेंडर में भी ज्यादा कुछ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, बस हॉलो का क्या हो जाएगा, घटाते जाएंगे। बहुत चिपक रहा है यार, बहुत मुश्किल से मिट रहा है। ठीक, समझ आया। अब देखो, अब क्या देखेंगे हम लोग, हॉलो सिलेंडर। ठीक, अब देखो हॉलो सिलेंडर का, ठीक है। अब देखो ये कैसे रहेगा आपका, ये आपका एक सिलेंडर है मान लो। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। ठीक, अब बीच में क्या रहेगा, एक होल रहेगा।
ये क्या है आपका बीच में होल है, समझ रहे हो। जैसे ये इसी को ही देखोगे तो क्या है, बीच से होल है ना, ठीक है। तो ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है, तो इसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है। इसकी क्या होगी, ये उसकी थिकनेस होगी। जैसे पाइप देखे हो, पाइप पाइप क्या रहता है, बीच से होलो रहता है, ठीक है। उसकी कुछ थिकनेस रहती है, ठीक, उसकी कुछ मोटाई रहती है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिकनेस को टी से शो करते हैं, ठीक है। थिकनेस हो गया। अब देखो ये क्या होगा, उसका सेंटर होगा, ये क्या होगा, उसका सेंटर होगा। इस वाले पॉइंट से दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं तो ये क्या होगा, उसकी हाइट होगा, ठीक। अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस जो सेंटर है ये बाहर वाले सरकमफेरेंस पे डालूं तो उसको मैं क्या करूंगा, ये रेडियस होगा, उसको मैंने कैपिटल आर से शो किया। और ये जो स्मॉल वाला है, जो हॉलो सिलेंडर है, इसको मैंने स्मॉल आर से शो किया। ये उसका क्या हुआ, रेडियस। तो ऊपर जो है वही नीचे भी होगा, ठीक, समझ आया, ठीक। तो अब इसमें एक चीज पूछ सकता है, क्या पूछेगा, एक पूछेगा आपका पहला, देखो इसमें क्या पूछेगा, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम ही पूछेगा, ठीक। सबसे पहले क्या पूछेगा, उसका वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, ठीक है। और मैंने क्या बताया है, सिलेंडर का, ठीक। तो ये जो बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, जो बड़ा आउटर वाला है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर, सॉरी कैपिटल आर है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक। उसमें से क्या किया है, जो अंदर वाला होलो है उसको निकाल दिया, ठीक है। होलो है उसको क्या किया मैंने, निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा, ठीक, समझ आया। अब इसमें तो एक चीज तो आपका कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पाई और एच कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक, समझ आया। कॉमन निकाला हूं बस, पाई को और एच को कॉमन निकाला, ठीक है। अब इस माइनस वाले को मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, कैसे लिखते हैं इसको, और पाई इसको लिखेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस आर, ऐसा भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। ये वाला तो फॉर्मूला जानते ही होगी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूला यूज होते हैं, बस कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। क्या करोगे, कंप्लीट सिलेंडर का एरिया निकालोगे, उसमें जो स्मॉल सिलेंडर है उसके एरिया को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक। तो ये एक वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मिल गया। अब दूसरा क्या पूछेगा, उसके बेस का एरिया पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा, उसके बेस का एरिया पूछेगा, ठीक, बेस का एरिया, ठीक है। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पहले आप कंप्लीट एरिया निकालोगे और फिर स्मॉल एरिया को क्या करोगे, घटा दोगे। तो क्या आप जानते हैं हम लोग, बेस का एरिया पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक, यही होगा ना। इसमें पहले कंप्लीट एरिया था, उसमें स्मॉल एरिया को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसको घटा दिया, ठीक। तो क्या मिल जाएगा आपको, बेस एरिया क्या मिल जाएगा, पाई कॉमन निकल जाएगा, सीधा लिखो तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो आप लोग, पाई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस स्क्वायर, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये किसका मिला है, बेस का एरिया, ठीक है। अब दोनों क्रॉस सेक्शन का एरिया पूछेगा, ठीक है, बॉटम क्रॉस सेक्शन और टॉप क्रॉस सेक्शन। तो क्या पूछ सकता है, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया भी पूछ सकता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का एरिया पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, ये हो सकता है क्रॉस सेक्शन का एरिया, समझ आया, समझ आ रहा है ना, ठीक। अब तीसरा क्या पूछ सकता है, उसका कर्व एरिया पूछ सकता है, कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है। क्या पूछ सकता है, और एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस का एरिया पूछ सकता है, ठीक। तो देखो कर्व सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, एक तो बाहर वाला का एरिया करूंगा, ठीक है। तो बाहर वाला सिलेंडर के कर्व का एरिया क्या आ जाएगा, तो क्या होगा, ये 2 पाई आर इंटू एच, ये होगा, ठीक। और अंदर वाले के एरिया को क्या करूंगा, अंदर वाले एरिया को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस करूंगा कि प्लस करूंगा, क्या करूंगा, जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि अब तो वो ये वाला अंदर भी तो खोखला है ना,
तो उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। कर्व सरफेस इसका तो मैं एरिया को लूंगा तो लूंगा, अंदर का भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो कर्व सरफेस अंदर भी बन रहा है, ठीक है। ऐसे अंदर भी कर्व सरफेस बन रहा है, बाहर भी बन रहा है, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा और क्या हो जाएगा ये मेरा 2 पाई स्मॉल r इंटू एच, एच तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई एच कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक, समझ आ रहा है। अब क्या पूछेगा उसका, एक पूछ सकता है कंप्लीट एरिया, ठीक है, एक क्या पूछ सकता है उसका कंप्लीट एरिया, ठीक, कंप्लीट एरिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप एक तो इसको ऐड करोगे क्रॉस सेक्शन एरिया और इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस r माइनस एच प्लस इसको ऐड कर दोगे 2 पाई h r प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो देखो क्या कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा आपका, ये तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई कैपिटल R, ये इतना कॉमन निकल गया, इसमें क्या बच जाएगा ये आपका कैपिटल R माइनस एच प्लस क्या बच जाएगा h, ये आपका फॉर्मूला निकाल के देगा। समझ आया, आया समझ में। कॉन्सेप्ट यही है, भले आपको टफ लग रहा होगा, ऐसे ही आता है और आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद करो बोलते हैं ना, बुक में दे दिया रहेगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला, कहां से आया है नहीं बताएंगे लेकिन ऐसे ही आता है, ठीक। तो बेसिक समझ आया आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक का सिलेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और एक का क्या पढ़ा है आपका हॉलो सिलेंडर का, ठीक, समझ आ गया। मिटा दूं और क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन लिखाऊंगा फिर उसके बाद हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। जल्दी छाप लो इसको, बाद में करोगे, आप लिख रहे हो फिर। कल रहेगा ना, तो कहीं घर जाना है क्या, तुम्हारा तो यही है घर। कल क्लास रहेगी, कल कितना तारीख है 17, 18 को मैं बताऊंगा, अगर रुका मैं यहाँ तो क्लास रहेगी। अच्छा 18 संडे है क्या, हाँ तो नहीं रहेगी, ठीक है, और राखी के दिन नहीं रहेगी, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, हाउ मच सॉइल विल बी obtained by digging, how much soil obtained by digging a 40 meter deep well with 3.5 meter radius। जल्दी हो गया। How much soil will be obtained by digging, digging मतलब खोदना ना, how much soil obtained by digging 40 meter, 40 ना 40 meter deep well with 3.5 meter radius, with 3.5 meter radius, ठीक। क्वेश्चन ये है 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितना मिट्टी प्राप्त होगी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। अ सिलेंडर इज मेड बाई फोल्डिंग अ सिलेंडर इज मेड बाई folding a rectangular paper 88 centimeter long and 24 centimeter wide along its length
along its length, find the volume and total surface area of cylinder. Total surface area of cylinder. अठासी सेंटीमीटर लंबे और 44 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर ग्लासेस, द रेडियस ऑफ two cylinder glasses are in the ratio 1:3, are in the ratio 1:3 if the ratio of their height is 1:3, then find the ratio of their volume. दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्या में 1:3 का अनुपात है और उसकी ऊंचाई में 1:3 का अनुपात हो तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिए। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से। The radius of two cylindrical glasses are in the ratio of 1:3 if the ratio of their height is 1:3 then find the ratio of their volume। ठीक है, चलो मिटा दूं इसको। पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बताओ साक्षी। पहला क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है? डिगिंग। हाँ हाँ। देन हाउ मच सॉइल विल बी ऑब्टेन्ड, यही पूछा है। तो कितना सॉइल ऑब्टेन्ड होगा बताओ। बनाओ 40 मीटर, वो तो मेरे को समझ आ गया। आंसर बताओ ना, क्या पूछना चाह रहा है वो। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्या पूछना चाह रहा है आपको ये तो समझ आना चाहिए ना एटलीस्ट। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं? तो क्या पूछना चाह रहा है उसमें? अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, वही तो बोल रहा हूँ ना, उसी चीज को तो समझना है आपको। देखो जनरली आप कुआं कहाँ खोदते हो? जमीन में खोदोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, जमीन है मान लो। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुआं खोदूंगा, वेल बनाऊंगा, ठीक है। अब कितना गहरा खोदूंगा, कितना गहरा खोदूंगा? तो 40 मीटर गहरा मेरे को कुआं खोदना है, ठीक है, ठीक है। अब कुएं का शेप कैसे रहता है? सिलेंड्रिकल रहता है ना, ठीक। और कितना उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर रेडियस का, ठीक है। कितना रेडियस का? 3.5 मीटर रेडियस का मैं क्या कर रहा हूँ, कुआं खोद रहा हूँ। तो भाई मैं ऐसे ही तो खोदूंगा ना, ठीक है। तो वो कुएं का शेप मेरा कैसे मिलेगा? कुछ इस तरीके से खुदेगा, तो क्या बन जाएगा वहां पे? सिलेंडर ही तो बनेगा ना। ये इस तरीके से खुदे रहेगा, ठीक है, ऐसे ही तो खोदेगा ना, ठीक है, जमीन में। अब यहां से मैं मिट्टी को, सॉइल को रिमूव करूंगा तो वो किसके इक्वल वो रिमूव होगा? इसके वॉल्यूम के इक्वल ही तो होगा ना। वही तो चीज पूछना चाह रहा है, सीधा सीधा वॉल्यूम। इतना नहीं समझ आ रहा है आपको? आया अब समझ? ठीक है, सीधा सीधा क्या पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं मिट्टी को क्या करूंगा, खोद के बाहर फेंक दूंगा, तो कितना मिट्टी मेरे को मिलेगा, इस चीज को पूछा है। तो वो किसके मिलेगा? इस सिलेंडर, इसी को तो खोद रहा हूं ना। तो इस सिलेंडर में
ठीक है, ये जो वेल बन रहा है, कुआं बन रहा है, उसमें से जितना मिट्टी मैं रिमूव करूंगा वही तो मुझे प्राप्त होगा। तो कितना मिलेगा, सीधा सीधा इसके वॉल्यूम को पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही जानते हैं ना। पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7। ठीक है, आर क्या है आपका 3.5, तो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/10, 35/10 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है आपका 40। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 22/7, इसको लिख लो 35 ये क्या हो जाएगा 10/10/40। ठीक है, इस तरीके से बना लेना, ज्यादा वो भी नहीं रहता है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, 7 एक कम 7, और ये 5 टाइम जाएगा। ठीक, और ये क्या आ जाएगा 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, ये 1 बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया आपका 22 बच गया, 35 बच गया और 2 बच गया। ठीक है, 2 × 2 ये क्या हो जाएगा आपका 70, ये 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15, ये क्या आएगा आपका मीटर क्यूब। समझ आया, ये क्या हो जाएगा आपका, इतना वॉल्यूम आपको मिलेगा। हाँ, वही चीज को तो समझना रहता है कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या शेप बन रहा है। अब उसे डायरेक्टली मेंशन किया ना कि वेल है, तो वेल है तो आपको समझ आना चाहिए कि सिलिंड्रिकल शेप बनेगा। ठीक है, अब हाँ वही चीज को तो समझ, उसी चीज को तो समझाना पड़ता है ना। अगर बोल देगा किसी भी कमरे में मैक्सिमम लेंथ के कितना बड़ा रॉड लग सकता है, तो डायरेक्ट वो डायगोनल पूछना चाह रहा है। कितना मिट्टी रिमूव होगा, तो डायरेक्टली वो वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। ये प्रैक्टिस से आएगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मैं पढ़ा दिया, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, घर में जाके कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो कम से कम सब टॉपिक से बनाना ही, तब तो जाके प्रैक्टिस होगा ना। ठीक है, यहाँ पे एक मेरा काम क्या है, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन कराऊं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे। ठीक, समझ आया। हाँ, तो इस तरीके से आप बनाना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ। इसको मैं मिटा देता हूँ यार तुरंत, रुको, इसको मैं तुरंत मिटा देता हूँ, बहुत चिपक रहा है ये, थिनर लाना पड़ेगा मेरे को। पानी से नहीं मिटेगा, पता है। इसी सब टाइम पे डिजिटल बोर्ड का याद आता है। ठीक, समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बता। 88 सेंटीमीटर लंबी। हाँ देखो, एक क्या है, एक पेपर सीट है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई क्या है 24 सेंटीमीटर है। ठीक, हाँ, अब इसको क्या करेंगे, इसके लंबाई में ऐसे करके हम लोग मोड़ेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब फोल्ड करके क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, एक बेलन बनाएंगे। तब उसका आयतन और उसका वक्र पृष्ठ मतलब कंप्लीट एरिया, टोटल एरिया, दो चीज इसमें पूछा है। एक पूछा है आपका इसका वॉल्यूम, और दूसरा क्या पूछा है कंप्लीट एरिया या टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यही दो चीज पूछा है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब आपको क्या पता चल रहा है क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, एक तो सीधा पूछा डायरेक्ट वॉल्यूम दी, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, एक तो उसका दे दिया, ये तो सिंपल से समझ आ जा रहा है, हाइट दिया हुआ है, क्योंकि लेंथ पे मोड़ना है ना। किसके मोड़ना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टूवर्ड्स लेंथ, मतलब उसके लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ना है। ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, इसी को अगर मैं ऐसे करके काट दूंगा, ठीक है, और खोलूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, एक रेक्टेंगुलर से वो मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा ना। तो अब एक देखो, इसमें एक हाइट दे दिया है और दूसरा क्या दिया हुआ है, उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है। ठीक है, टुवर्ड लेंथ, अगर मैं लेंथ के उसमें अकॉर्डिंग मोड़ूंगा तो वो क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस होगा। क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस परिधि होगी। ठीक है,
परिधि बनेगी, समझ गया ना, इसी चीज को समझना है, ठीक है। अब इसको अगर वो बोलता टुवर्ड्स इट्स विड्थ, उसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग, तो ये उसका क्या हो जाता, ये उसका सरकमफेरेंस हो जाता और ये उसका क्या हो जाता, हाइट हो जाता। समझ आया ना। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ता, ठीक है, अगर ऐसे मोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये मेरे को परिधि मिल रहा है, ठीक, ऐसे मोड़ रहा हूं तो ये मेरे को परिधि मिल रहा है, लेकिन मैं ऐसे मोड़ूंगा तो क्या मिलता मेरे को, ये परिधि मिलता और ये क्या हो जाता, हाइट हो जाता। तो रेक्टेंगल को जब भी मोड़ेंगे, अगर टुवर्ड्स लेंथ बोलेगा तो उसका लेंथ ही क्या हो जाएगा, उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, और उसकी जो विड्थ है वो उसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन अगर बोलेगा टुवर्ड्स इट विड्थ, उसके चौड़ाई के क्षेत्र में मोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो, तो वो उसका परिधि हो जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा। समझ आया। तो परिधि का हम लोग उसके सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 पाई आर, ये जानते हैं 2 पाई आर। और इसमें क्या हो जाएगा, ये 88 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करो, ट्रांसफर कर दो या यहीं पे लिखो, 22 बटे क्या हो जाएगा 7 इंटू आर, और ये क्या दिया है आपका 88, ठीक है। ये टोटल करके क्या हो जाएगा आपका 2 मिलेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आर क्या मिल गया आपको, 14 सेंटीमीटर। समझ आया ना। 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 2 बच जाएगा, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो 14, ठीक। आर का समझ आ गया आपको, आ गया। तो अब ये आपको मिल गया रेडियस। तो मेन काम तो था आपको रेडियस निकालना, ठीक है। हाइट तो आपको पता ही है। तो वॉल्यूम का क्या होता है आपका, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो पाई क्या हो गया, अगर यहाँ से नहीं कटाते तो भी ठीक था, तो आखिर वहां पे जाके तो कट ही जाता, लेकिन कटा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसी में मैं तो जबरदस्ती कटा दिया, आर इक्वल टू ऐसे ले लेते 88/2 पाई, ठीक है। ये आर आ गया, लेकिन ठीक है वहां पे स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए अच्छा ही है कि निकाल लिए, ठीक। समझ आ गया 14। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब सबको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 14 का 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 44 हो जाएगा और 14 चौक 56, हाथ में 5, 14 दूनी 28, 5 35, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो तो उसका क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। 6 चौक 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, ठीक है। और ये भी वही आएगा 4 8 7 4 1, ठीक। कितना आ रहा है देख लेना, थोड़ा मोड़ा गलती भी हुआ होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, गुणा भाग तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। समझ आया। अब देखो, अब कंप्लीट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया हूँ। अब ये अच्छा, अब बताओ कैसा बनेगा, ये सॉलिड बनेगा कि होलो बनेगा, हॉलो सिलेंडर बनेगा ना, सॉलिड तो नहीं बन सकता। क्या बनेगा आपका, हॉलो सिलेंडर बनेगा। तो क्या करोगे, आउटर का भी सरफेस लोगे, इनर का भी सरफेस लोगे और सरकमफेरेंस का भी सरफेस बोलोगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या बनेगा आपका, होलो सिलेंडर बनेगा। और होलो सिलेंडर के लिए मैंने जो कंप्लीट सरफेस एरिया है उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स क्या बताया है 2 पाई आर, कैपिटल आर। पर उसका थिकनेस नहीं दिया है, ठीक है, थिकनेस नहीं दिया हुआ है ना, और आउटर रेडियस भी नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक। बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये बन रहा है ये आपका क्या, कंप्लीट सरफेस एरिया पूछा है ना, और होलो सिलेंडर ही बनेगा, लेकिन उसका थिकनेस नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर थिकनेस दिया रहता तो इस वाले फॉर्मूला को लगाते, लेकिन जब उसमें थिकनेस दिया नहीं है तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन गलत पूछा है, मतलब पूरा वो नहीं पूछेगा, वो सिर्फ क्या पूछना चाह रहा है आपका वॉल्यूम, ठीक है। अगर वो सरफेस या तो वो पूछना चाह रहा होगा तो सीधा आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका आउटर सरफेस को ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। आउटर सरफेस के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एच, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर थिकनेस दिया रहता तो अंदर वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि वो बनेगा 100% क्या बनेगा आपका होलो। भाई इसको मोड़ोगे तो होलो ही सिलेंडर बनेगा ना, तो उसमें इनर सरफेस को भी तो लेना ही पड़ेगा, बेस का भी सरफेस को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, या नहीं भी बोला है तो उसके थिकनेस को क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, नेग्लिजिबल, ठीक। थिकनेस को क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका सीधा सीधा 2 पाई आर, तो 2 22/7
इंटू 14 इंटू क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 44 गुणित क्या हो जाएगा ये 48। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक, समझ आया? कैसे बन तो रहा है हॉलो सिलेंडर, लेकिन वो पूछ रहा है ना, और जब आपको थिकनेस नहीं दिया है तो उसका आउटर दूसरे कर्व का ही सरफेस निकाल देना। ठीक, समझ आया? आपको कंप्लीट समझ आ रहा है वो कैसा बन रहा है? भाई इसको मैं फोल्ड करूंगा तो हॉलो सिलेंडर ही बनेगा ना। मैं कागज को ही, अगर इसको ही मोड़ दूंगा, ये इसको मैं कागज है बोल के, ठीक है, इसको ऐसा करके मोड़ दिया, चलो भाई, और इसको निकालूंगा तो हॉलो सिलेंडर ही बनेगा। तो इसका ये वाला एरिया और उसके जो इनर साइड का एरिया वो भी तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना, या तो सीधा डबल कर दो उसको। ठीक, समझ आया? मिटा दूं इस तरीके से। क्या लिया है बुक में? सॉलिड का ही ले लिया होगा। हॉलो का एरिया लिया है कि सॉलिड का लिया है? सॉलिड का लिया है ना, वो लेगा ही, क्योंकि वो थिकनेस दिया ही नहीं है। थिकनेस देता तो अब तो आप उसका इनर रेडियस निकालते, आउटर रेडियस निकालते। ठीक, वो समझ आएगा, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है? अगर थिकनेस नहीं दिया है तो डायरेक्ट ये बना देना। ठीक है, अगर थिकनेस दिया हुआ है कि वो चादर जो था, कागज का जो चादर था, उसका थिकनेस इतना था, तब जाके फिर हॉलो वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आता है ना, हॉस्टल वार्डन के भी एग्जाम में आ सकता है। हाँ, क्या एडमिट? एक हफ्ते पहले, मान लो कितने, 15 तारीख को है ना, मान के चलो 7-8 के बाद ही आएगा। हाँ, आपको क्या लग रहा है बहुत ज्यादा फॉर्म है ना? तो एसएससी पूरा इंडिया में होता है ना, और दूसरा वो ऑनलाइन होता है भाई, तो उसके लिए उतना ज्यादा आपको सिस्टम चाहिए। बिना सिस्टम, हाँ ये ऑफलाइन होगा। ठीक है, उसमें देखो, इसमें लगभग मान रहा हूँ मैं, पहली बार 6 लाख फॉर्म भरा है, लेकिन एक्चुअल में मैं मान के चल रहा हूँ 4 लाख फॉर्म भरा है। क्यों पता है? कितने लोग 3-3 बार फॉर्म भरे हैं, वो देखो, वो खुद 2 बार भरा है, कोई 2 बार हॉस्टल वार्डन में। लोग क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 6 लाख फॉर्म गया, 6 लाख फॉर्म गया है। 6 लाख गया ही नहीं है। कोई आदमी 3 बार भरा है, कोई 4 बार भरा है, कोई 5-5 बार भरा है। कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आप एडमिट कार्ड निकालना, जो पास में पड़ेगा उसमें जाके बढ़ जाना, दूसरे में एब्सेंट लिखाएगा। ठीक है, हुआ यही है। खड़ी होती था ना, हाँ, सुबह ये जो नीचे वाला भैया नहीं है, हाँ, राजा कंप्यूटर वहां गई, वो जैसे मैं भरी वैसे ही बंद दिखाने लगा। कुछ देर पहले नहीं दिखा रहा था ऐसा। वही तो मतलब, एक इंसान ना मिनिमम 2 तो भरा ही है, मिनिमम 2 भरा है। क्यों? क्योंकि सेंटर बिलासपुर नहीं मिल रहा था। मैक्सिमम आदमी कहाँ है आपका? बिलासपुर में। बिलासपुर का सेंटर फुल हुआ, लॉक कर दिए बिलासपुर को। अब इंसान क्या करता, घबराया, कोई जगदलपुर डाला है, कोई वो डाला है, फिर उसके बाद पोर्टल को खोल के फिर बिलासपुर ओपन कर दिया। ठीक है, नहीं मतलब भराया है तो मैं मान रहा हूँ 6 लाख फॉर्म का ना, 3.5 लाख लोग ही फॉर्म भरे हैं, और बहुत बोल रहा हूँ 3.5 लाख में नहीं भरे होंगे, 3 लाख के आसपास फॉर्म गया है, और लोग 6 लाख फॉर्म वगैरह डर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। अब उस 6 लाख एग्जाम में कितने लोग बैठेंगे ये भी बता सकता हूँ, 1.5 लाख। उससे आदमी मैक्सिमम बोल रहा हूँ ना, 1.5 लाख बैठेंगे, उतना भी नहीं बैठेंगे, देखना पेपर में। और कंपटीशन कितने से है? मुश्किल से 10,000 से कंपटीशन रहता है। ठीक है भाई, कितने पीएससी में भी कितने लोग भरते हैं। एसआई के एग्जाम में लगभग 78,000 लोग भरे थे, उस 78,000 में भी हम 45 रैंक पे आ गए थे। तो उसका डजंट मैटर, आपकी तैयारी अच्छी रहे, कौन क्या करता है डजंट मैटर। ठीक है, कितने लोग फॉर्म भरे हैं, ये गलत प्रेडिक्शन है, 6 लाख भरे हैं, 6 लाख नहीं भरे हैं। ठीक है, एक ही बंदा 3 बार भरा है तो कैसे 6 लाख नहीं भराएगा? ये हुआ है, कोई दो मत की बात ही नहीं है।
ठीक है, फॉर्म भराया है आपका वही लगभग 2 से 2.5 लाख भराया होगा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ ना। ठीक है, खैर वो सब छोड़ो, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, डरना मत। क्या अरे 6 लाख फॉर्म भरा, मैं लैब टेक्नीशियन पढ़ूंगा, आधा लोग यही बोल रहे हैं। मैं जान रहा हूँ, वो देखो नहीं भराया है 6 लाख फॉर्म। 6 लाख फॉर्म जरूर भराया है, लेकिन 6 लाख लोग नहीं है, बैठेंगे 1.5 लाख। 1.5 से 2 लाख बैठ गए ना तो बहुत है। देख लेना, 1.5 से 2 लाख बैठ गए ना, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो बताओ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोले, आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, एक 2 बेलनाकार गिलास है। ठीक है, एक ये एक सिलेंड्रिकल गिलास होगा, ये एक सिलेंड्रिकल गिलास हो गया। इसका रेडियस देखो R1 और इसको मैं मान लेता हूँ R2। इसमें क्या दिया है 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा उनके हाइट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं H1 मान लिया, इसको H2 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा H1, ये हो जाएगा आपका H2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1:3 ये दिया हुआ है ना। अब उसके बाद क्या पूछा है उसके, अब उसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो ये क्या होता है आपका पाई R स्क्वायर इंटू H होता है, और ये क्या होगा पाई R स्क्वायर इंटू H2, यही होगा ना। तो सीधा सीधा रख दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये नीचे में R है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर, H क्या है आपका, ये भी 1 है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3, ये क्या हो जाएगा आपका 1:27, और क्या आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो 1:27। ठीक आया, हाँ कहाँ 12 लिखा, अच्छा ये वॉल्यूम 2 लिखा है, समझ आया। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, वो लगता है टफ टफ पूछा है टाइप से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी पूछे ना किसी भी वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है, रेडियस वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा। अब इसमें भी कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, समान उसको हाइट को इक्वल कर देगा, ठीक, रेडियस को इक्वल तो नहीं करेगा। ठीक है, हाइट को इक्वल कर देगा। अब रेशियो बताओ बोलेगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा V1 बाई V2 इक्वल्स हो जाएगा R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर। ये दो चीज में ये जब क्या होगा H1 इक्वल्स टू H2 होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक, वॉल्यूम के लिए। ठीक, और इसी में बोलेगा अगर रेडियस को कांस्टेंट कर देगा तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा H1 बाई H2। यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 इक्वल्स टू R2। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अगर 2 ग्लास दिया है या कुछ भी 2 सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है, उसमें आपको क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा। अब इसमें क्या किया था, दोनों को अलग अलग दे दिया था। ठीक है, एक देखो 3 तरीके से इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा क्या, आप जब दोनों दिया रहेगा, ठीक है, दोनों दिया रहेगा तो V1 बाई V2, तो क्या हो जाएगा ये R1 का स्क्वायर इंटू एच बाई क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर इंटू एच, एक ये बनेगा। ठीक है, अब ये कब बनेगा, जब R is does not equals to R2 और H1 is does not equals to H2, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, जब दोनों का रेडियस और हाइट दोनों अलग अलग हो। दूसरा ये चीज ये बन सकता है, वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा, जब क्या बोलेगा H को कांस्टेंट कर देगा, तो क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका H1 इक्वल्स टू H2, ये एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन इस वाले में क्या होगा, इस वाले में R1 डज नॉट इक्वल्स टू R2। ठीक, अब तीसरा क्या होगा, तीसरा ये पूछ सकता है V1 बाई V2, दो, तो ये एक हो जाएगा H1 बाई H2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 इक्वल्स टू R2 बट H1 डज नॉट इक्वल्स टू H2। ये 3 फॉर्मूला और बन जाएगा, समझ आया। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है, और अब सब चीज को कांस्टेंट कर देगा तो 1:1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का पूछेगा, ये वाला सिलेंडर ये वाला सिलेंडर का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा भाई, हाइट वेट रेडियस सब बराबर है तो 1:1। ठीक, तो ये 3 चीज और फॉर्मूला बन सकता है। अगर डायरेक्ट बनाना है तो ये भी याद रख सकते हो। ठीक, अगर डायरेक्ट बनाना है तो ये भी याद रख सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही। ठीक है, चलो तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, समझ आया, कितना कितना हुआ उसमें 49 ना, अभी बहुत टाइम है। क्या
चलो हम करते हैं उसको, समझ आ रहा है ना अच्छे से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स आर इक्वल। द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स आर इक्वल if the ratio of their height, the volume of two cylinders are equal if the ratio of their height is 2:3, then find the ratio of their diameter, then find the ratio of their diameter। ठीक है, लिख लिए। देखो, दो बेलनों के आयतन समान है, यदि उनकी ऊंचाई में 2:3 का अनुपात हो तो उसके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा अगला क्वेश्चन लिखो। टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, टू राइट सर्कुलर cylinder have the same volume। Two right circular cylinder have the same volume if the ratio of their height is, if the ratio of their height is, if the ratio of their height is 1:2, then find the ratio of their semi diameter। सेमी डायमीटर। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान हैं, यदि उनकी ऊंचाई में 1:2 का अनुपात हो तो उनके अर्ध व्यास में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। द डायमीटर ऑफ अ वेल, the diameter of a well is 8 meter। The diameter of a well is 8 meter and the depth is 7 meter, and the depth is 7 meter। An embankment of 3 meter, and embankment of 3 meter width has been built around the well with the soil taken out from the well, find the height of embankment, ठीक। एक कुएं का व्यास 8 मीटर और गहराई 7 मीटर है। कुएं से निकाली गई मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया है और तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया? हाँ, टफ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो तो यही वाले फॉर्मूले से बन जाएगा। दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा, वो लिखा दिया फॉर्मूला उसी से डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बताओ। देखो, दो बेलन के आयतन को क्या कर दिया, V1 = V2 कर दिया। ठीक है, यदि इनकी ऊंचाइयों में, देखो ऊंचाई क्या दिया हुआ है, H1/H2 क्या दिया हुआ है, 2:3। तो उनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है। देखो क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, इससे क्या हो जाता है, पाई r1 स्क्वायर इंटू H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर इंटू H2। यही होगा ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका।
ठीक, पाई पाई तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, R1 इंटू R2, तो ये क्या हो जाएगा R1 बाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, H2 बाई H1, ये होगा, ठीक है। अब इस साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये R1 बाई R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ H2 बाई H1। अब इसको क्या करूं, डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में याद रख लूं, इसको क्या करूं, डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में याद रख लो, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब सीधा रेशियो क्या हो जाएगा, H2 क्या है आपका 3 आएगा ना, H2 आपका क्या आएगा, H2 आपका आ जाएगा √3:√2। समझ आया, समझ आ गया ना, सीधा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया ऐसे है, इसी को डायरेक्ट एसएससी वाले क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला है बता देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। समझ आया, हाँ। यहाँ को बताओ, अरे कुछ नहीं, ये देखो ना आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको मानोगे H1 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 2x, और H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x। अब इसको आप रखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर रखोगे तो क्या रखोगे 3x बाई 2x, अब x तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है, तो क्या बचेगा आपका √3:√2, ठीक है। समझ आया ना, बहुत इजी है, ये वाला फॉर्मूला है, एक तरीके से फॉर्मूला है ना। जब वॉल्यूम, अब क्या यहाँ पे देखो वॉल्यूम अलग अलग था, इसी में अगर चौथा फॉर्मूला क्या कर दूं मैं, वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दूं, ठीक है। चौथा फॉर्मूला क्या करूं मैं, इसी में अगर चौथा फॉर्मूला मैं वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ H2 बाई H1, ठीक है। यहाँ पे क्या है V1 इक्वल टू V2, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। जल्दी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी को रटवा देते हैं और तो जल्दी बन जाता है। और एसएससी आरआरबी ये सब में ये सबको याद रखना ही पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां टाइम की कमी पड़ती है, वे आपको पीएससी ये सब में भरपूर टाइम रहता है, ठीक है, क्योंकि भाई ज्यादा आता नहीं है, 30-40 क्वेश्चन आता है, ठीक। समझ आ गया, चले अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। भाई जाहिर सी बात है यूपीएससी टफ होगा, अरे वो कुछ बोलते रहते हैं, क्या अपने आप को सब बड़ा दिखाना चाहते हैं कि पीएससी ज्यादा टफ आता है, 50% भी नहीं रहता ना पीएससी यूपीएससी का, इतना टफ क्वेश्चन रहता है, वहां के सी सेट भी निकालने में लोग डर जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ, लंबवृत्त कुछ नहीं है, दोनों लंबवत हैं, खड़े हैं ऐसे, भाई ये ऐसे खड़े हैं लंबवत है, अब ये आधार है, ठीक है। तो आधार के क्या है, लंबवृत्त यही है, समान है। देखो फिर क्या बोल दिया, V1 इक्वल्स टू V2, ठीक है, फिर तो वही दे दिया है, हाइट वही दिया है ना, 1:2 दिया हुआ है किसका, H1 इक्वल्स टू H। अब उनके अर्धव्यासों का, अर्धव्यास मतलब क्या होता है, रेडियस ही हुआ। अच्छा इसमें डायमीटर का पूछा था ना, फिर भी यही चाहेगा भैया, अगर इसको डायमीटर को भी करूंगा तो इनटू इसको क्या कर सकता हूँ, इसको 2 भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका D1 बाई D2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला ऐसे भी याद रख लेना, कोई दिक्कत, भाई डायमीटर तो कॉमन ही आएगा ना, दोनों में इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, लेकिन 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो तो समान आता है, ठीक है। 2 सर्कल ले लो, ठीक है, डिफरेंट रेडियस का, इसका डायमीटर क्या ले लो D1, इसका डायमीटर ले लो D1, इसका ले लो D2, तो भी क्या आएगा D2 बाई D1 इक्वल टू क्या आ जाएगा R2 बाई R1, वो तो कॉमन ही रहता है, ठीक है, रेशियो में, ठीक है। इसमें अगर डायमीटर के रेशियो पूछा है तो भी यही आएगा, ठीक है। इसमें सर्कुलर का पूछा तो वही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, सॉरी D1 बाई D2, ठीक, ये भी ऐड कर लेना, लेकिन इसमें नहीं ऐड करना ना, उसमें नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हो, आखिर आएगा तो वही स्क्वायर में आएगा, ठीक है। बाई 4 हो जाएगा, अगर R/2 करूंगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 तो कट ही जाएगा, अगर डायमीटर भी दिया रहेगा
रेशियो में ना डायमीटर रेशियो को एक मान के चलना, ठीक है, किसमें, रेशियो में डायमीटर और रेडियस को एक मान के चलना, उसमें ज्यादा दिमाग को मत खर्चा करना, ठीक है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट आप जानते ही हो, ठीक। चलो तो ये सेम बन जाएगा वो क्वेश्चन, उसको बता नहीं रहा हूं मैं, वही आएगा, क्या आएगा उसका आंसर, डायरेक्ट R:2 क्या आ जाएगा उसका, 2:1 ये आ जाएगा, ठीक, और रेशियो 2 का रेशियो हो जाएगा ये आएगा, ठीक, समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसको रुको मिटा रहा हूँ। आखिरी वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसलिए थोड़ा अच्छा से टाइम लेके बताऊंगा, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो एक क्या है आपका, ये आप उसका सरफेस ले लो, ठीक। अब इसमें क्या करोगे आप, कुआं खोदोगे, ठीक है, एक क्या बना रहे हो, कुआं बना रहे हो। अब कुएं का शेप कैसे रहता है, बेलनाकार रहता है, ठीक है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है, देखो 8 मीटर डायमीटर का, ठीक है, 8 मीटर डायमीटर का क्या कर रहे हो, कुआं खोद रहे हो। उसकी गहराई कितनी दी हुई है, गहराई बोलो या इसी को क्या बोलते हैं, डीप बोलते हैं ना, तो डीप उसी का हाइट के इक्वल होगा। कितना गहरा खोद रहे हैं इसको, 7 मीटर गहरा खोद रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या मिले, एक कुएं है, कुआं से क्या निकालोगे आप, मिट्टी निकालोगे, जाहिर सी बात है कुआं से क्या निकलेगा आपका, मिट्टी निकलेगा, ठीक है। अब कुएं से क्या निकलेगा, मिट्टी, तो मिट्टी कितना निकलेगा, उसके वॉल्यूम के इक्वल निकलेगा, ठीक है। तो कितना मिट्टी निकलेगा पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो इसके चारों ओर क्या कर रहा है, वो जो मिट्टी निकला है ऐसे करके, ठीक है। अब इसका क्या कर रहा है, चारों तरफ क्या बना रहा है, एक डैम बना रहा है, जगत बोलते हैं ना, जगत जानते हो ना, जगत और जगत, ये वाला संसार होता है, और ये वाला कुएं के जो डैम बनता है ना, एम्बार्कमेंट लिखा है उन्हें, एम्बार्कमेंट माने क्या होता है, कुआं देखे हो, कुआं में चारों तरफ वो लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं, दीवार टाइप से, एक तो मिट्टी, अब उसी मिट्टी से क्या बना रहे हैं, उसके चारों ओर कितना थिकनेस है इसका, 3 मीटर, देखो क्या है 3, उसी को डैम बोलते हैं, कुएं का डैम बोलते हैं ना, कुएं का डैम, चारों तरफ का डैम, अरे जो चारों तरफ जो ईंट का बना रहता है ना, उसी को उसके डैम बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जगत बोलते हैं ना, ये वाला जगत तो संसार होता है, और ये वाला जगत क्या होता है, कुएं का डैम बोलते हैं इसको, कुएं का डैम, ठीक है, समझ आया ना। ये पूछता है मेंस के एग्जाम वगैरह में पूछता है, ठीक है। तो देखो उससे क्या बना है, उसके चारों ओर डैम बना है, उसकी थिकनेस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो भाई उसी वॉल्यूम से तो बना होगा, ठीक है, उसी वॉल्यूम से बना होगा ना। अब देखो कितना वॉल्यूम मिट्टी निकला, क्या देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा आपका, 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। तो पाई कितना है आपका 22/7, या उसको पाई ही रहने दो फिलहाल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 सत्ते, ठीक है, 112 पाई, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपका, मीटर क्यूब। इतना क्या निकला है आपका, मिट्टी निकला है, ठीक है। इतना क्या निकला है आपका, मिट्टी, नहीं करोगे तो भी ठीक है, आखिर में तो वही करेगा, इतना मिट्टी निकला। यही किसके इक्वल होगा, यही किसने होगा, उसके जो चारों ओर हम लोग जो डैम बना रहे हैं, उसके चारों ओर जो इम्बार्कमेंट, ठीक है, जगत बना रहे हैं, क्या लिखा है उसको, तटबंध लिखा है ना हिंदी में, ठीक है। तो देखो वही वॉल्यूम होगा भाई, इसका जो इसमें से नहीं समझ आ रहा है, कुआं को खोदे, उससे क्या निकलेगा आपका, मिट्टी निकलेगा, और उस मिट्टी को क्या कर रहे हो, उसके चारों ओर क्या बना रहे हो, डैम बना रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है डैम बनाओगे तो उसके अंदर भर दोगे, नहीं भरोगे ना, ठीक है। उसके चारों ओर यहाँ से मिट्टी निकला, उसको क्या किए, ऐसे करके चारों तरफ ना, ये पूरा ऐसे है, ऐसे करके बनाया है, उसके चारों ओर क्या बन गया, इम्बार्कमेंट बन गया, ठीक है। तो इसी का तो ये जो बना है आपका कितना वाला, ये जो ऊपर वाला पोर्शन बना है वो किससे बना है, उसी जो मिट्टी निकला है उसी से बना है, मतलब उसके ही वॉल्यूम के इक्वल होगा ना,
उसके भी वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। और ये एक ऐसा सिलेंडर बन रहा है, एक हॉलो सिलेंडर बन रहा है जिसमें आपको पूरा नहीं लेना है ना, इतना लेना है। और इसका क्या पूछा है, ये वाला हाइट को पूछा है, ठीक है। इसका थिकनेस दे दिया है, देखो थिकनेस दिया हुआ है ना 3 मीटर, 3 मीटर थिकनेस दे दिया। मैं बोला था क्वेश्चन में क्या रहेगा, दिया रहेगा, एटलीस्ट थिकनेस तो दिया रहेगा, ठीक, समझ आया, आ गया ना। चलो अब हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वॉल्यूम का। हॉलो सिलेंडर में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो देखो वॉल्यूम क्या निकला है हम लोग का, 112 पाई, ये एच सॉरी इंटू एच होगा यहाँ पे, ठीक है, पाई इंटू एच, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो ये पाई, अब एच ही तो निकालना है अपने को, एच ही तो निकालना है ना, तो एच क्या हो गया, इसको तो रहने दो, ठीक है। और क्या देखो R1, अब देखो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर, ठीक। अब इसका थिकनेस कितना है, 3 है ना। तो अगर मैं ये कैपिटल आर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस है R1 और प्लस इसका रेडियस 3, मतलब जो उसकी थिकनेस है उसको जोड़ोगे तब तो मिलेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 मीटर। तो टोटल उसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो आपको पता है ये कितना है, कैपिटल आर कितना हो गया आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल आर कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक। दोनों साइड से पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एच ये क्या हो जाएगा आपका 7 7 49, और ये क्या हो जाएगा 416, ठीक है, ये 112। अब एच इक्वल टू ट्रांसफर कर दोगे तो 112 बटे 49 में 6 गया, कितना बच जाएगा 35, ठीक। अब इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 से जाएगा ये 11 तिया 33, ये 3 से कहाँ जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, हाँ किसमें आ रहा है, कैसे मार्कर, क्या करोगे, ठीक। इसको देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है 3.59, ये क्या आ जाएगा उसका 3.39 ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उसका हाइट आ जाएगा, ठीक, समझ आया। चलो तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।